नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौसी में पिछले 59 सालों से यहाँ गणेश मेला लगता आ रहा है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से मेला नहीं लगा, अब 62वां यहाँ पर मेला लगेगा और 31 तारीख को यहाँ पर गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हमारे पीछे यहाँ पर मेला कमेटी के लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जिनसे हम जानना चाहेंगे इस बार 2 साल के बाद किस तरह की तैयारियाँ की हैं और क्या खास है इस मेले में। क्या नाम है आपका? हरी गोपाल। चाचा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस बार 2 वर्षों के बाद बीच में कोरोना था जिसकी वजह से यहाँ पर मेला नहीं लग पाया, तो 2 साल बाद मेला लग रहा है, तो किस तरह की तैयारियाँ की हैं और किस तरह का आप लोगों में खुशी का माहौल है? तैयारियां बहुत बढ़िया हो रही हैं, लोगों में बहुत उत्साह है, मेले में भी उत्साह है और झांकी बनाने वाले कारीगरों में भी उत्साह है और हम सब मेला कमेटी वालों में उत्साह है कि 2 साल बाद मेला लग रहा है। ये जो हमारी चंदौसी की शान है वो उसको बरकरार करने के लिए सब लोग मेहनत से जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार जो मेला लग रहा है उस तरह की खुशियाँ नहीं होंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ होते थे तो डॉक्टर साहब की वजह से ज़्यादा खुशियाँ होती थी, क्योंकि डॉक्टर साहब इस वर्ष इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आप लोगों के हम सब लोगों के बीच में नहीं है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो बहुत ही अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। उनकी याद के लिए जो धरोहर छोड़ गए हैं उसको बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात एक करके मेहनत से काम करेंगे। हमारे साथ कमेटी के और भी सदस्य मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस मेले को लेकर और क्या इस बार वो क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र शर्मा। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो 2 साल के बाद बीच में कोरोना आया, उसने सभी को बड़ा नुकसान पहुँचाया। कई परिवार के सदस्य भी इस दुनिया से चले गए और कई लोग बहुत बीमार हुए, बहुत परेशान हुए। उसके बाद ये हमें एक मौका मिला है 2 साल बाद हमारे जनपद वासियों को, और बहुत दूर दूर से हमारे मंडल से यहाँ लोग इस मेले को देखने आते हैं। और जो यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है गणपति जी की, तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो इस बार उस शोभा यात्रा में जो स्वचालित झांकियाँ निकाली जाती हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जगह होती हैं, महाराष्ट्र या हमारे उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? किस तरह की तैयारियां आपने की हैं, किस तरह से आप इस बार इसकी तैयारी में लगे हुए हैं? ये जो मेला है गणेश चतुर्थी का मेला, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इस हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होने के कारण यहाँ सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग लगे रहते हैं। और इस मेले में ना केवल कोई धर्म विशेष बल्कि सब धर्मों का दुकानदार आते हैं और बड़ा मेले का इंतज़ार करते हैं और मेले का बड़ा जोर शोर से तैयारी करते हैं। इसी प्रकार से झांकियों में सब वर्ग के लोग लगे रहते हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं, मास्टर भी हैं, व्यापारी भी हैं, एडवोकेट भी हैं। ये सब मिलकर रात दिन इसमें तैयारी में जुटे हुए हैं। चूँकि हमारे जो माननीय डॉक्टर साहब हैं इस समय हमारे बीच नहीं रहे, और उनकी जो श्रद्धांजलि है हमारी यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी झांकी निकालें। और शायद उन्हें भी अच्छा, ऊपर बैठे हैं तो हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि ये जो झांकियाँ हैं, स्वचालित झांकियाँ हैं जो उन्होंने तैयारी करी है झांकी की, उसको हम आगे बढ़ाएं, उनकी धरोहर को आगे बढ़ाते रहें। और तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और 31 तारीख को पूरे जोर शोर के साथ और पूरे सारी तैयारियों के साथ ये हमारा रथ यात्रा निकलेगी। यही मेरा कहना है। हमारे साथ एक मेला कमेटी के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की उन्होंने तैयारियां की हैं और किस तरह से वो इसमें लगे हुए हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? ललित किशोर गुप्ता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो 2 साल के बाद बीच में कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से मेला नहीं हो पाया और लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि मेला हम लगेगा तो देखेंगे। बहुत दूर दूर से कई अन्य जनपदों से लोग यहाँ आते हैं मेले को देखने की, क्योंकि यहाँ पे स्वचालित झांकियाँ निकाली जाती हैं जो कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में निकाली जाती हैं। बाकी कहीं ऐसा इतना बड़ा मेला नहीं लगता है गणेश चतुर्थी का। तो इस अवसर पर आप क्या कहेंगे? भैया, आज हमारी चंदौसी की जनता को एक जागरूक है, मेला लगे, झांकी निकले, क्योंकि 2 साल बीत गए और इसमें अब तक भी 2 साल में चंदौसी में कोई काम नहीं हुआ। मेले की वजह से सारे शहर में काम हो जाते हैं, हाई डिल के, नगर पालिका के, और रौनक रहती है। जैसा कि हर वर्ष यहाँ पर जो स्वचालित झांकियाँ बनाई जाती हैं उसमें एक झांकी ऐसी होती है जो कोई ना कोई संदेश देती है। इस वर्ष जो आपने झांकियाँ बनाई हैं उसमें ऐसी कौन सी झांकी है जिसमें कोई संदेश हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता। ये जो गणेश चतुर्थी का जो मेला चंदौसी में लगता है,
उस मेले की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक है और यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर इस मेले को मेले को चलाने के लिए इस मेले के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग अपने साथ इसमें लगते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जो गणेश जी की जो 150 फीट से ज़्यादा की जो यहाँ पे भव्य मूर्ति बनाई गई है उसको कैमरामैन से कहूँगा उसको दिखाएं और लोगों को इसके दर्शन कराएं गणेश जी के। और यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस बार कौन सी झांकी बना रहे हैं? इस बार हम लोग बाबा महाकाल की शाही सवारी निकालने की पूरी तैयारी में हैं। जैसा कि उज्जैन में बाबा महाकाल की सावन के चारों सोमवार में निकलती है बहुत भव्य रूप में, उसी भव्यता के साथ हम चंदोसी में बाबा महाकाल की पालकी निकालेंगे। और बाबा महाकाल सब पूरे चंदोसी वासियों पर 2 साल से जितनी परेशानी जितना कष्ट फेस करा है वो सब बाबा महाकाल अपनी कृपा से दूर करेंगे सबको। तो ये अभी इन्होंने बताया कि किस तरह से ये तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह से लगे हुए हैं और बाबा महाकाल किस तरह से इन सब के साथ हैं, इन पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। ये लोग थकते नहीं हैं और बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे एक भाई हैं, उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? शुभम अग्रवाल। शुभम जी, आप यहाँ पर बिल्कुल कई सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आप यहाँ लगे रहते हैं मेला कमेटी की तरफ से, तो इस बार भी आप लगे हुए हैं क्योंकि 2 साल जो मेला नहीं हुआ उसमें आपने क्या किया और आपको अब इस समय जो आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ लगे हुए हैं कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोग गत वर्षों में भी अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से केवल आस्था के रूप में देते आए हैं और इस बार भी हमारा यही विज़न है। हम लोग 9 बजे रात्रि में सब लोग इकट्ठा होते हैं और पेशे से हम लोग, जैसे कोई अपना जो है दुकान चलाता है, मैं अधिवक्ता प्रशिक्षु हूँ, आप जो है कपड़े की दुकान है, किसी की बर्तनों की दुकान है, इस तरीके से सब लोग जुटते हैं एक साथ और एकजुटता के साथ हम लोग जो अपना जो विज़न होता है, जैसे हम महाकाल की पालकी पर लगे हुए हैं तो उनको भव्यता के साथ निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं और निरंतर अपनी सेवा देते हैं। मेरा नाम मनोज गुप्ता बीनू है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं का कि जो आज पहले की तरह ही लगे हुए हैं। पहले वो पापा के आदर सत्कार में या उनके सम्मान के लिए काम करते थे, लेकिन आज उसी उत्साह से इस झांकियों को सबको बना रहे हैं वो, और ये तारीफ़ काबिल है। उनका वाकई इसमें हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छे तरीके से वो झांकियाँ बना रहे हैं और ये झांकियाँ सभी लोग उनको समर्पित इस 2022 में पापा के नाम पे किए हुए हैं। ये जो हम अभी बात कर रहे थे, ये मीनू चाचा हैं और ये व्यवस्थापक हैं मेले के, सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के हाथ में रहती हैं और यही सारी व्यवस्था करते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जो झांकियाँ, यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर जो गणेश जी की सेवा करते हैं और यहाँ पर आके जो झांकियों को एक रूप देते हैं और उनको शौचालय झांकियाँ बनाकर जो 31 तारीख को झांकियाँ निकाली जाएंगी, उनकी तैयारी किस तरह से की जा रही है, उसको किस तरह से बनाया जा रहा है, मैं उसके भी दर्शन आपको कराऊँगा और मैं उन लोगों से भी आपसे रूबरू कराऊँगा जो लोग इसमें अपना योगदान करते हैं और जो इसमें रात दिन लगे रहते हैं, अपनी दुकानों को बंद करके यहाँ पर आते हैं और पूरी रात यहाँ पर लगकर मूर्तियों को तैयार करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा लगातार वो यहाँ पर कैमरे से दिखाते रहें किस तरह से यहाँ पर मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं वो मूर्तियों को बना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे व्यापारी लोग हैं जो अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें बंद करके और यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और यहाँ पर ये सब लोग मूर्तियों को एक आकार दे रहे हैं और उसको शौचालय झांकियों में तैयार करके 31 तारीख को इसको निकाला जाएगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है, वो किस तरह की झांकी बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हीरा लाल है और इस वर्ष जो है झांकी जो बन रही है ढोलक बजाते हुए, इससे पहले 2 साल पहले हमने झांकी बनाई थी तबला बजाते हुए। आज भगवान का ऐसा आशीर्वाद है जो ढोलक बजाते हुए हनुमान जी बन रहे हैं। हमारे जितने भी कलाकार, डायरेक्टर और भी देखिए ऊपर हनुमान जी लगे हुए हैं सब, ये सब 2 महीने हो गए 8 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं, क्योंकि बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है जो हम सेवा करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। उसके बाद भगवान का ये समझ लो कि व्रत रख के सेवा करते हैं हम। 8 बजे आना और 2 बजे चलाना। ये व्यापार साहब एक और है, आप इनसे बात करिए।
ये व्यापारी हैं, अपने प्रतिष्ठान पर दिन भर ये काम करते हैं और उसके बाद भी थकते नहीं हैं, उसके बाद भी आके यहाँ पर की झांकियों को एक रूप देते हैं और उसमें ये यहाँ पर रात को लगते हैं और रात को 2-2 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कहना है उनका। आप इस बार जो झांकी बना रहे हैं, कौन सी झांकी बना रहे हैं और इसकी क्या विशेषता है? ये स्पोर्ट जेन से मुझसे बन रही है, स्पोर्ट सामान से। कैरम की गोटी, लूडो की गोटी, चिड़िया, ये सब आइटम इसमें पूरे स्पोर्ट का सामान लग रहा है बच्चों को खेलने का। और ये सब मेरठ से मंगाया गया है माल पूरा। अच्छा, ये जो इस बार जो ये यहाँ पर जो झांकी तैयार की जा रही है वो स्पोर्ट्स के सामान से तैयार की जा रही है। एक संदेश देने की कोशिश है स्पोर्ट्स के लिए कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं स्पोर्ट्स में, उसी का एक संदेश इन्होंने दिया है कि खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। भैया क्या नाम है आपका और क्या बना रहे हैं इस समय आप? करण, खाटू श्याम की झांकी बन रही है जी। तो इसकी क्या खास विशेषता है? इस बार आप ये इसको बना रहे हैं तो किस तरह से ये चलेगी, किस तरह से ये लोगों को दिखाई देगी? ये सर बनाइए, ये दोनों पंडे हैं, बीच में खाटू श्याम जी हैं, ये आरती कर रहे हैं और हाँ ये हवा कर रहे हैं, ये हवा कर रहे हैं। देखिए ये इन्होंने बताया कि खाटू श्याम जी की इन्होंने प्रतिमा बनाई है, मूर्ति बनाई है भगवान की और यहाँ पर बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ देवताओं की बनाई जाती हैं। यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने अपने यहाँ पर प्रतिष्ठान बन करके उसके बाद मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? विवेक चौधरी। इस बार जो आप यहाँ झांकी तैयार कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं और क्या खासियत है उसकी? ये काली माई की झांकी है और इसकी खासियत ये है कि इसके खप्पर में से आग निकलेगी और त्रिशूल में से पानी निकलेगा और खप्पर में से खून निकलेगा। कितने दिनों से आप लोग लगे हुए हैं यहाँ पर और कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? 1.5 महीने तक लगे हुए हैं। अभी कितना समय हो लगेगा इसको तैयार होने में? बस तैयार है, कल या परसों लास्ट कर देंगे। वैसे 31 तारीख को रथ यात्रा निकलनी है, हम परसों तक इसे लास्ट कर देंगे। चलिए यहाँ लगभग सब झांकियाँ तैयार हो चुकी हैं और सारी झांकियों को इन्होंने अपना एक आकार दिया है, भगवानों का रूप दिया है और वो सारी झांकियाँ तैयार हो चुकी हैं। 31 तारीख को वो सब लोग दर्शन करेंगे उसके और यहाँ लोग बहुत दूर से दर्शन करने आते हैं। और ये मेला पिछले 59 सालों से लगता आ रहा है। 2 साल बीच में कोरोना के होने की वजह से मेला नहीं लग पाया। इस बार जो मेला लगेगा वो 62वां साल का मेला लगेगा। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग इसमें काम करते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल निस्वार्थ काम करते हैं और यहाँ बिल्कुल सेवा भाव से ही यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं, मैं उनके भी दर्शन आपको कराना चाहूँगा और वो जो इसको तैयार कर रहे हैं मैं उन लोगों से भी आपको मिलवाऊँगा, उनसे भी बात कराऊँगा उनका क्या कहना है। तो मैं अब यहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गोल्डन सोने की तरह एक भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है, उसको किस तरह से ये लोग तैयार कर रहे हैं और कितनी इन्हें मेहनत लगी, कितने समय से ये लोग कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? विक्की चौधरी। ये जो आप भगवान की मूर्ति बना रहे हैं ये कौन सी मूर्ति है और इसको क्या कहेंगे? ये जो सोने जैसी दिखाई दे रही है। हमारे बड़े भाई से बात कर लो, बड़े भाई से बात कर लो आप। चलिए मैं इनके बड़े भाई से बात करूंगा, वो ज़्यादा जानकारी देंगे क्योंकि वो उनको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं। ये जो आप बना रहे हैं भगवान की मूर्ति, तो इसको आपने जो एक सोने का आकार, सोने का जो स्वरूप दिया है इसको, तो ये आपके मन में कैसे आया और आपने क्या सोच के इसको तैयार किया है? क्या संदेश है? मन में विचार तो ऐसा होता है कि जैसे अब ये 2 साल कोरोना काल में कोई कार्य नहीं हुआ, रथ यात्रा भी नहीं निकली, तो मन में विचार तो रहता है कि आगे क्या करना है, कैसे होना है। इसलिए दिमाग अपना लगाते रहते हैं कि क्या आइटम नया ऐसा लगाया जाए जिससे कि बाबा के लिए एक अद्भुत रूप दिया जा सके। तो आपने एक अद्भुत रूप देने का प्रयास किया है, कोशिश की है और आपकी कोशिश कामयाब भी है क्योंकि ये लग भी सोने जैसी ही रही है। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आप कितने समय से इसमें लगे हुए हैं और कब तक ये मूर्ति पूरी तैयार हो जाएगी? ये तो लगभग पिछले 6 महीने से हम इस काम में लगे हुए थे और ये मूर्ति लगभग मैं समझता हूँ 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। 31 तारीख को रथ यात्रा है, उससे पहले तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी? बिल्कुल, रथ यात्रा से पहले तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आप व्यापारी हैं, आप प्रतिष्ठान अपना बंद करके यहाँ पे किस समय आते हो, किस समय तक काम करते हैं? हम तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं और लगभग 2 ढाई 3 बजे तक जब तक इच्छा होती है सबकी काम करते हैं। ये दिन भर अपने प्रतिष्ठान पे काम करते हैं, उसके बाद प्रतिष्ठान को बंद करके यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने का काम करते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल सेवा भाव से। कैमरा पर्सन के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।